अजहर साहब, कल का भी हमने दिन देखा, आज भी हम अभी देख रहे हैं, आखिरी लम्हात बचे, डे 2 के, डे 2 एंड होने वाला है। कैसे अचानक से पाकिस्तान टीम की बॉडी लैंग्वेज में इतना डिफरेंस है? मतलब अभी भी थोड़ी देर पहले मैं देख रही थी कि ब्राइंडन कार्स और साजिद जो हैं वो एक दूसरे के बराबर से गुजरे हैं, और वो एक आंखों में बैंटर जिस तरह का चलता है, वो घूर के देखना, ये वी वर मिसिंग दिस इन पाकिस्तान क्रिकेट। पाकिस्तान क्रिकेट में वो जो जेंटलमैन स्पाइस था ना, जो जेंटलमैन नहीं होता एक्चुअली, और आप जो है वो जो एक स्पाइस लेकर आते हैं, जो आपकी राइवलरी ऑन द फील्ड दिख रही होती है, जिस तरह आप एक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, आज वो दिख रहा था। आज हमें रिजवान भी शोर मचाते हुए दिख रहे थे बिहाइंड द विकेट्स, इसको ऐसे कर दो, उसको ऐसे कर दो। सन्नाटा नहीं था, वरना पिछले टेस्ट मैच में तो इतना सन्नाटा था कि स्पेक्टेटर्स सो रहे थे। क्या डिफरेंट हुआ जो ये इस वक्त जो है हमें बॉडी लैंग्वेज दिख रही है पाकिस्तान? आई थिंक टॉस जीतना बड़ा वाइटल था। हाँ। टॉस जीतने के बाद ना एक चीज़ बिल्कुल अया हो गई कि अब अगर आप 300 प्लस रन्स करेंगे इस पिच पर तो दैट इज़ गोइंग टू गिव यू द बेनिफिट। अब आप देखें बॉडी लैंग्वेज की जो आपने बात की ना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है, इसलिए कि लास्ट टाइम आप देखें कि जो पहला टेस्ट मैच था उसमें तो हमें पाकिस्तान की टीम इतनी बेबस नजर आई, और वो मजबूरी की हालत में वहाँ पर ना वो फील्डिंग कर रहे थे कि या खुदा कब ये डिक्लेयर करें और हम बाहर जाएं। तो मगर अब क्या हुआ कि यके बाद दीगरे जब आपको विकेट्स मिलती है ना, तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ जाता है। अब 11 के 11 लड़के जो है ना वो शोर मचा रहे हैं, वो अपने बॉलर्स को बकअप कर रहे हैं, एक बॉडी लैंग्वेज में आप स्पार्क नजर आता है। तो आई थिंक कि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जब ये कैसे आया कैसे, क्यों तब्दीली कैसे आई? ये देखे ना आपने एक टेस्ट से दूसरे टेस्ट के सफर में ऐसे क्या हो गया? नहीं, विकेट्स आपने ली, यके बाद दीगरे अगर आप विकेट ना लेते, यही बेन डकेट और रूट की एक लंबी पार्टनरशिप पहुंच जाती, तो फिर यही आपके सर गिर जाने थे। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन अ गुड टीम एंड अब एवरेज टीम। एवरेज टीम जो है ना वो सिचुएशन को जब देखती है तो उसके लिहाज से वो क्रिकेट खेलती है। बड़ी टीम जो ये नहीं हो सकता कि जो नए आए हैं टीम में, कामरान गुलाम आए, साजिद, नए से मुराद ये है कि जिनको मौका मिला है, ठीक है, कामरान गुलाम, साजिद खान और ये नुमान आ गए, कि ये ज़्यादा भूख है जी, मैंने मौका मिला, मैंने ज़ाया नहीं करना। नहीं, बिल्कुल आपने ठीक कहा है। अब कामरान गुलाम जो है पिछले कितनी सीरीज में वो टीम के साथ है, मगर उनको मौका नहीं मिल रहा था, और जब मौका मिला तो उन्होंने अपने डेब्यू पर 100 किया। तो ये दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर एनी क्रिकेटर। जब भी वो पहला टेस्ट मैच खेलता है तो वो बटरफ्लाइज तो उसके होते हैं उसके बदन में, मगर वो अगर उस सिचुएशन को वो कैश कर ले और रन्स करे, और अपना जिस तरह लंबी इनिंग खेली है, कामरान गुलाम ने 100 किया है, तो ये तो मेरे ख्याल हाफिज साहब ये 11वां या 12वां प्लेयर होगा जिसने पाकिस्तान 13th प्लेयर है जिन्होंने डेब्यू पे 100 किया। खैर हम इस हवाले से भी बात करेंगे, डेब्यू पे 100 करने वाले और कौन कौन खिलाड़ी थे पाकिस्तान क्रिकेट में और उनका फिर आगे फ्यूचर कैसा रहा। मगर जिस तरह आपने कामरान गुलाम की बात की है, फ्रस्ट्रेशन ऑफ बेन स्टोक्स आपको कल दिखी बॉलिंग में भी, जब वो कामरान गुलाम को आउट, ही वाज ट्राइंग हिज लेवल बेस्ट, बट वो किसी तरह पकड़ नहीं पा रहे थे। उसके हवाले से बात करेंगे। अभी जाएंगे एक ब्रेक पर, और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो लिस्ट भी देखेंगे उन प्लेयर्स की जिन्होंने डेब्यू पे पाकिस्तान के लिए 100 रन्स बनाए, 100 टेस्ट रन्स बनाए। आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोर। डिस्कशन हमारी जारी है इन कॉन्वर्जेशन विद अजहर खान साहब। और ब्रेक पे जाने से पहले अजहर साहब, मैं आपसे पूछ रही थी, हम बेन स्टोक्स की फ्रस्ट्रेशन की बात कर रहे थे, और जिस तरह कल भी हमें वो फ्रस्ट्रेशन दिखी बेन स्टोक्स की बॉलिंग करते हुए, कामरान गुलाम के लिए उनके पास कोई सवाल ऐसा नहीं था जिसका जवाब कामरान गुलाम के पास नहीं था। एक चीज़ तो तय है, कामरान गुलाम की सेंचुरी से कल एटलीस्ट जितने फॉर्मर क्रिकेटर्स ये कहते थे कि पाकिस्तान के पास टैलेंट ही नहीं है, क्या करें, वो सब हवा हो गई बात। बिल्कुल आपने सही कहा है, इसलिए हवा होगी कि एक खिलाड़ी को जो कि आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर था फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, वो बड़ा कंसिस्टेंटली रन्स कर रहा था, मगर उनको मौका नहीं मिल रहा था। अब जब मौका मिला ना तो उन्होंने ये प्रूव किया कि अगर आप बैंक करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो हम पर अगर होगा तो हम वैसी ही परफॉर्मेंस देंगे जैसी कि डिज़र्व की जाती है एट दैट लेवल। अब अगर उन्होंने सेंचुरी की है और डेब्यू पर सेंचुरी की है तो ये द क्रेडिट मस्ट बी गिवन टू द लैड कि कामरान गुलाम ने इस चीज़ को प्रूव कर दिया कि देखें, जो बंदा फर्स्ट क्लास क्रिकेट में रेगुलर खेलता है,
परफॉर्म करता है, नंबर ऑफ मैचेस उसके काफ़ी होते हैं, उसमें एबिलिटी होती है कि ऑक्यूपेशन ऑफ क्रीज मैंने किस तरह करनी है, मैंने अगेंस्ट सेशन टू सेशन कैसे खेलना है, तो ये चीज़ उसने प्रूव कर दी। नॉट जस्ट दिस, उसने ये भी प्रूव कर दिया कि वो मेंटली कितना स्ट्रॉन्ग है। द काइंड ऑफ स्ट्रेस दैट ही वाज अराउंड, फैंस का प्रेशर, फॉर्मर क्रिकेटर्स का प्रेशर, बाबर आजम के शूज फिल करने का प्रेशर, ये कम था कोई? देखिए बाबर आजम का एक चीज़ इजाफा कर लें कि पाकिस्तान के साबिक चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड के और साबिक कप्तान, उन्होंने ये कहा कि शायद पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में, पाकिस्तान की क्रिकेट में बाबर आजम के अलावा कोई ऐसा नहीं है कि जिसको देखकर स्पॉन्सर आ जाए। अगर टीम जीतना शुरू कर दे यही, तो फिर भी स्पॉन्सर्स नहीं आएंगे। नहीं हाफिज साहब, बड़ी एक ऐसी हैरान कुन बात जो मेरे लिए है वो ये है, कभी भी कोई खिलाड़ी को ना आप रेस्ट नहीं करवाते। आई डोंट बिलीव इन दिस के जी सवेरा को या हाफिज साहब को हमने रेस्ट करवाया है बिकॉज दे हैव प्लेड टू मैनी मैचेस और टू मच ऑफ क्रिकेट। नो हाफिज साहब, दैट इज़ नॉट ऑन, आई डोंट टेक इट। और ये इसलिए कि मैंने बहुत कम क्रिकेट खेली है, मगर जब भी कोई टेस्ट मैच से ड्रॉप होता है वो रेस्ट की वजह से ड्रॉप नहीं होता, दैट इज बिकॉज ऑफ हिज परफॉर्मेंस। एंड व्हाई डोंट यू टेक इट इन सच अ वे कि जी बाबर आजम हैज बीन ड्रॉप बिकॉज ऑफ हिज परफॉर्मेंस, नॉट कि जी उसको रेस्ट की जरूरत थी, वो बाहर जाए। नहीं तो अजहर महमूद साहब डरते हैं बाबर आजम से, क्यों उन्होंने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके ये कहा कि हम रेस्ट दे रहे हैं बाबर को? तो बिल्कुल आपने ठीक कहा, ये नहीं है, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। सब पहले उन्होंने कहा कि ड्रॉप कर रहे हैं, फिर नहीं हम उनको रेस्ट। वन हैज द करेज टू एक्सेप्ट इट कि नहीं जी वो पिछली 18 इनिंग्स में उसने कुछ नहीं किया, वो हम उसको ड्रॉप कर रहे हैं। माइकल क्लार्क ने तो पॉन्टिंग को ड्रॉप करके कह दिया था कि वो इस लीग से ताल्लुक ही नहीं रखते हैं। तो पॉन्टिंग, मैं यही बात आपसे करने वाला हूँ कि एक मौके पर ज़हीर अब्बास साहब को और हारून रशीद साहब को ड्रॉप कर दिया था। और मैं आपको बताऊं उसी वजह से वैसे ज़हीर अब्बास साहब ने भी कहा था कि ड्रॉप कर दें। मैं यही बात कर रहा हूँ, ये नहीं कहा था उनको कि उनको रेस्ट दिलवा रहे हैं। तो आई थिंक कि सिलेक्शन कमेटी एंड दी टीम मैनेजमेंट हैज़ दिस करेज टू एक्सेप्ट इट कि हमने बाबर आजम को ड्रॉप किया, he was not up to the mark, he was not scoring runs, let somebody come in। लेकिन फॉर्मर चेयरमैन तो कह रहे हैं कि उसके अलावा है ही कोई नहीं। हाफिज साहब, ये क्रिकेट में कभी भी नहीं हुआ कि कोई नहीं है। ये अभी आपने 13 खिलाड़ियों के जो नाम लेने हैं और जो बताना है कि उन्होंने डेब्यू पर 100 किया है, तो कामरान गुलाम किस नंबर पर खेला है? 4 पे कौन आता है? बाबर आजम। तो उसकी जगह वो खेला, उसने 100 किया। अब 100 से क्या हुआ कि पाकिस्तान की जो बैटिंग की कंसोलिडेशन थी वो वहां पर चली गई कि यू स्कोर 366 रन। आपका लोअर मिडिल ऑर्डर जो है उसने परफॉर्म किया है। बिल्कुल। एंड नॉट जस्ट दैट, डोमेस्टिक में जितने लड़के खेल रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, उनके लिए एक उम्मीद की किरण जागी कि हाँ हमारा भी नंबर आ सकता है। बिकॉज हम पास्ट में शॉर्टर फॉर्मेट में भी ये देखते गए कि जी ओपनिंग हमारी सेटल है, बाबर रिजवान खेल रहे हैं, सारे ओपनर्स नीचे आके खेलना शुरू करो तो मौका मिलेगा वरना नहीं मिलेगा। ये मैसेज गया पाकिस्तान, व्हिच वाज नॉट ऑन।